हेलो मित्रों, कैसे हो? आज काफ़ी समय बाद हम यूट्यूब पर अपने आ चुके हैं क्योंकि यार समस्याएँ बहुत सारी होती हैं, उलझनें बहुत सारी होती हैं, ये सब तो लगी रहती है लेकिन अब हम जो यूट्यूब पर एक्टिव रहने रहेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि भाई अपने यूट्यूब को और आप लोगों को हम समय दें और हमारा एक ही मकसद रहेगा अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म को आगे ले चलना। अगर ईश्वर ने हमें चुना है किसी काम के लिए, तो वो इसलिए चुना है ताकि तुम कुछ नया करो, ठीक है? लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ आते हैं, गृहस्थी में फँस जाते हैं, उसके बाद बुढ़ापा, फिर मर जाना, फिर ये सब तो लगा रहता है। लेकिन विशेष व्यक्ति वही होता है, जो धर्म के लिए आगे बढ़े। भगवान भी खुद कहते हैं कि जो धर्म का प्रचार करता है, वो मुझे अति प्रिय है। जो अपने शास्त्र पुराणों को सुनता अथवा सुनाता है, वो भक्त तो मुझे बहुत ही प्रिय है। तो ऐसा हमारे भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा ऐसा, भगवत गीता खुद कह रही है। भगवत गीता के अभी हम एक अध्याय आप श्लोक आपको सुनाने वाले हैं, जिसमें भगवान खुद कह रहे हैं, ठीक है? भगवान गीता शास्त्र, गीता का जब संपूर्ण गीता पूरी हो जाती है, तो ये गीता अध्याय 18 का जो है, वो 67वां श्लोक है और इसमें जो बताया गया है कि हे अर्जुन, इस प्रकार तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में यानी किसी भी समय में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, यानी जो तप रहित हैं, तप रहित का मतलब जो मनुष्य तप नहीं करते, कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, यानी कि जो कभी भक्ति करते ही नहीं, भक्ति का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके अंदर भक्ति ही नहीं है, उनसे नहीं कहना चाहिए। भगवान के जो मनुष्य भगवान राम, कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव से इनसे प्रेम करता है, भक्ति करता है, तो उसी को ही ये भगवत गीता सुननी चाहिए और उसी के ही समझ में आने वाली है। ठीक है? भक्ति रहित से और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से, यानी जो सुनना नहीं चाहता उसको भी भगवत गीता कभी सुनानी नहीं चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं सुनानी चाहिए भाई, क्योंकि यदि आप उसको सुनाओगे तो आप उसके सामने पागल हो, क्योंकि वह आपको जो ज्ञान जो आप दे रहे हो ना उसके लिए व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, अब बात आती है जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, यहाँ बात भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण में दोष दृष्टि कौन रखते हैं? आप जानते हो ना? पुण्य आत्माएं, पुण्य आत्माओं, ये जो भगवान है, ये जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं और ये इनका जन्म मरण होता है, आविर्भाव तिरोभाव होता है, इनकी आयु सीमित है, ये अपने लोक के भगवान हैं। ऐसा कहने वाले तत्वदर्शी संत हैं और उनकी जो पुण्य आत्माएं वो इस बात को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेती हैं, बड़े ही आराम से। लेकिन पूरी भगवत गीता पढ़ते ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाते जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण में उनका प्रेम ही नहीं है, भगवान श्री राम में उनका प्रेम ही नहीं है। तो भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि जो भी हमारी पुण्य आत्माएं हैं, जो भी हमारे मनुष्य हैं, जीव हैं, भगवान से जुड़े हैं, तो भाई कृपया करके ऐसे संतों के पास ना जाएं जो आपको आधा अधूरा ज्ञान सुनाते हैं। ठीक है? आप बुद्धि है आपके अंदर, आप पढ़े लिखे हो, आप स्कूल गए हो, ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे ना हो। ठीक है? भगवत गीता में, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में सब कुछ विनम्रता वो खुला लिखा हुआ है, बिल्कुल हिंदी से शब्दों में, संस्कृत की आवाज़ में हिंदी के शब्दों में लिखा हुआ है और आप उसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। लेकिन गुरु भी उसी को बनाओ जो गुरु हमें शास्त्रों का अध्ययन पूरा कराता हो। ऐसा नहीं कि एक लाइन तो शुरू में पढ़ती, फिर एक लाइन लास्ट में पढ़ती, फिर एक लाइन बीच में पढ़ के फिर मध्य आदि मध्य, ऐसे ही चलता रहता है। भाई कौन सा ज्ञान है ये? कौन सी शास्त्रों में ज्ञान लिखा है कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए? हैं? अरे हम कभी स्कूल जाते तो उसमें भी हमको ऐसा बताया जाता है कि भाई पहले स्टार्ट शुरू से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि पहले शुरू में पढ़ो फिर लास्ट में पहुंच जाओ फिर बीच में आ जाओ, ऐसा ज्ञान नहीं होता। किसी को भी शास्त्र को यदि आप पढ़ते हो, सुनते हो, उसको पहले श्रद्धा पूर्वक उन पे विनम्रता पूर्वक उसको सुनना चाहिए, उसके शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी इधर से उधर लगा के बोल दिया, कुछ भी कह दिया। ठीक है? तो हमारे जो पुण्य आत्माओं को कहने वाले जो संत हैं, महात्मा हैं और ऐसे बहुत से हमारे भारत में लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि भगवत गीता को पढ़ना कैसे है, सुनना कैसे है, कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि रामायण को भी नहीं पढ़ पाते, सुन नहीं पाते। अगर हम कथा में जाते हैं, राम कथा सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, तो भाई साहब वहाँ पर भी हमको पूरी नहीं सुनाई जाती। जितना कि हम बारीकी से समझाएँगे, सुनाएँगे भी, लेकिन सुनने का इच्छुक जो हो सिर्फ़ वही हो। तो बात कौन-सी थी? जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है और दोष दृष्टि कौन रखता है? जानते हो ना? तत्वदर्शी संत के पुण्य आत्माएँ जितने भी हैं, वो सब भगवान को जो संशय से देखती हैं। तो भाई उनके लिए
उससे भी कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो उनके लिए तो ये है ही नहीं। वो तो बस इसको खिलौने लेके घूमते रहते हैं। भाई गीता, गीता में ये लिखा है, काल ने बोली, भगवान ने बोली, इसने बोली, उसने बोली, गीता ज्ञानदाता बोल, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, भगवान का नाम तक नहीं लेते यार। ऐसे भी मनुष्य हैं जो भगवान को, अरे भाई, भगवान, हम, तुम मनुष्य जीव है तो सारा ब्रह्मांड ही भगवान का है। क्या है, तुमने क्या पढ़ लिया? कुछ नहीं पढ़ा। यही मैं बताने के लिए आया हूँ कि भाई देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपने इसी को ही पढ़ेंगे, भगवत गीता, महाभारत, शिव पुराण, महापुराण। पढ़ते तो यार बहुत कुछ है, लेकिन हम धर्म के ऊपर आगे बढ़ेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, धर्म से काम करेंगे, ठीक है? और लाइफ में कुछ नया करने की सोचा है हमने, तो भाई आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। इसलिए तो ठीक है, हम जो अपने भगवत गीता है उसको सुनाएँगे और बड़े प्रेम से सुनना चाहेंगे। और ये तो श्लोक होगा तो आपका 67वां। अब 68 वाले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, ज़रा इन शब्दों पे भी ध्यान दीजिए। गीता अध्याय 18 का 67वां श्लोक है। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की वाणी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये भगवत गीता वेदों का सार है। जितनी वेद आप पढ़ लो, वेदों का पढ़ने से अच्छा आप भगवत गीता पढ़ लो, उसको लेके पूरा पढ़ो। एक एक श्लोक में पूरा संपूर्ण जगत समाया हुआ है, आप कहाँ बात करते हो? ठीक है? तो जो हमारे अब विलन भी हमने बना लिए है भाई, कुछ विलन है, क्योंकि कबीर साहब का एक दोहा है, जानते हो कौन सा? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुहाए। यानी कबीर साहब ने तो खुद कह के गए थे, ऐसे निंदा करने वालों को अपने समीप रखो। क्यों? क्योंकि वो भगवान की निंदा करते हैं, तो आप ज़्यादा सोचोगे भगवान के बारे में, और ज़्यादा सोचने से आप और ज़्यादा पवित्र हो जाओगे, यानी बिना नहाए-धोए, बिना साबुन से, बिल्कुल एकदम फिक्स क्लास, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है? तो निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, और हाँ, जब तक बुराई नहीं होगी तब तक अच्छाई का पता नहीं चलेगा। एक तरफ बुराई और एक तरफ अच्छाई, अच्छाई-बुराई 2 ही हैं, तो भाई बुरा कौन है और अच्छा कौन है ये तो समय ही तय करेगा। तो फिर आज के लिए दोस्तों इतना ही। भगवत गीता में हमने जो आपको 2 श्लोक हैं हमने आपको पढ़ा दिए हैं, सुना दिए हैं। बाकी तो और आपको सुनाते रहेंगे। देखिए, इंसान कभी बुरा नहीं होता। इंसान कभी बुरा नहीं होता, ना ही संत बुरा होता है। बुरे होते हैं उसके गुण और अवगुण, क्योंकि ये संसार त्रिगुणमयी है, और हर मनुष्य के अंदर ये 3 गुण होते हैं, और इन 3 गुणों के आधार पर ही मनुष्य के अंदर ज्ञान, चेतना सब इनके आधार से चलती है। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से ही सारे समस्त ये जो ब्रह्मांड है वो सब इसी के अंदर आते हैं। कोई इससे अलग व्यथा नहीं है। तो ठीक है, हमारी लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ ब इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ़ गुण और अवगुण, सही और गलत, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म से है। हमारी उससे लड़ाई है। यदि किसी व्यक्ति को हमारे इन शब्दों से ठेस पहुँचती है, तो कृपया उन्हें दिल पे ना लें, क्योंकि हमारा आपसे कोई लेना-देना नहीं है। आप हमारे भाई हो, हम आपके मित्र हैं, आप हमसे छोटे भी हो सकते हो, आप हमसे बड़े भी हो सकते हो। तो कृपया करके यदि आप बड़े हैं तो छोटा समझ के माफ़ कर दें, और यदि भैया छोटे हैं तो बड़ा समझ के भी माफ़ कर दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म के व्यक्ति को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा सिर्फ़ एक ही काम है, सत्य को दिखाना और सत्य को साबित करना। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये असत्य है, तो वो भी आ जाए, उनसे हम बात करने के लिए 24 घंटे साल के 12 महीनों में भी तत्पर हैं, कभी भी, किसी समय, कहीं पर भी। ठीक है? हमारे गुरु से तो बाद में मिलोगे, पहले हमसे मिल लो, उसके बाद आगे जाना। ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण में प्रेम करने के लिए आपकी जो मन की व्याधा है वो थोड़ी बढ़ी होगी। तो बस आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।